देखिए, इस बार मैं आपको एक आंकड़ा ज़रूर बताऊंगा। इस बार जो 2 बार सरकार रही, उसमें मैं ये नहीं कहता कि सुधार हुआ ना हुआ। कोई भी सरकारें होती है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, उसमें सभी भाग लेते हैं, कोई कम ले लेता है, कोई ज़्यादा। पर इस बार जब ये सरकार आई है, इसमें एक मैंने अलग चीज़ देखी है। इसमें इनका नीचे का कार्यकर्ता से लेके ऊपर का जो शीर्ष नेतृत्व है, सब हरियाणा को लूटने में लगे हैं। चाहे इनके नेता हो या कर्मचारी, दोनों का जो है कमीशन वाली सरकार कह सकते हैं इसको। पूरा कमीशन, पूरा भ्रष्टाचार, लोगों को लूटने पे लगे हैं। उनको ये लगता है कि इस बार हमारा सरकार नहीं आनी थी, दाव लग गया, इस दाव का फ़ायदा हम उठाएं, और ये दाव का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई ऑफिसर, कोई नेता इस चीज़ से वंचित नहीं रहना चाहता कि ये माल लूट रहा है, तो इस लूट में हम पीछे ना रह जाएं। तो सब लूटने में लगे हैं, और हम कांग्रेस के तमाम नेता हैं, हम उनको उजागर करते रहेंगे कि आप ये भ्रष्टाचार कर रहे हो और इसको बंद कीजिए। हमारी लड़ाई इनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगी। देखिए, ये तो सबको पता है कि सत्ता के साथ कौन चल के करता है। पहले दुष्यंत जी थे, वो सत्ता के जब उनका 40 सीटें आ गई तो वो उनके साथ चले गए। ये तो मैं कहता हूँ कि दुर्भाग्य से इनका 48 सीट आ गई है। अगर 44 आई होती तो आपको ये सरकार के अंदर हम दिखाई देते। और अभी भी आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अभय सिंह जी को ये पता होना चाहिए कि 11 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, पर उनके जितने बयान आते हैं वो सारे कांग्रेस के खिलाफ आते हैं। वो कहते हैं जी कांग्रेस ही ये है, कांग्रेस वो है, कांग्रेस ये है। उनको दिखती कांग्रेस है, उनको लगता है कि कांग्रेस कमज़ोर होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। जब वो ये सोचेंगे कि हमने भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी तो नया विकल्प निकलेगा, अलग बात है। परंतु खुद भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़े, और उनका एक, मैं कहता हूँ, उनके साथ वहाँ भी विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी एक अलग तरीके का गठबंधन है, जो दिखता नहीं है, पर सामने नहीं दिखता, पर लोग महसूस सभी कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, कालांवाली हलके से क्या विधायक शिषपाल केरवाला कमल का फूल मुरझा कर रहेंगे? बिल्कुल। देखिए, जो जिस प्रकार की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, वो कालांवाली के लोग सहन नहीं कर पाते। कालांवाली के लोग हैं, मैंने कहा, बहुत सूझवान हैं और जुझारू हैं, और उनको लड़ना आता है, और उन्होंने लड़ाई लड़ी भी है, और लड़ाई लड़के जीती भी है। और अब जीत के मैं आपको ये और बता देता हूँ, अब सरकार के खिलाफ भी जो लड़ाई है उसमें भी कालांवाली के लोग पीछे नहीं रहेंगे, और इस लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे जब तक फूल का जो है उनका, कमल का फूल, उनको बिल्कुल मुरझा के यहाँ से तोड़ के बाहर नहीं फेंक देंगे, तब तक लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। अब हम देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा है, शैलजा जी हैं, इधर विधायक मैं हूँ। हम अभी यहाँ हमारा जो चेयरमैन बना है, असल में ट्रिपल इंजन अब बना है। जो पैसा ऊपर से आना है, हमारे कोटे का भी आना है, नगर पालिका का भी है, तो हम इसको ठीक से लगा पाएंगे, और हमारा तीनों का सामंजस्य से कालांवाली का विकास होगा। पहले ऐसा होता ही नहीं था, कोई डिमांड ही नहीं आती थी कालांवाली से, हम प्रस्ताव मांगते रहते थे कि ये काम करना है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब हमारा कोऑर्डिनेशन से हम काम करेंगे, और इससे जो फ़ायदा मिलेगा वो कालांवाली के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, कालांवाली की जनता को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले लक्ष्य लिया है पार्टी ने कि हमने जो 10-11 साल से जो एक गैप था कि हमारे पास जिला प्रधान नहीं है, ये आपको अगले 10 दिनों के अंदर 10 दिनों के अंदर, मैं तो कहता हूँ 1 हफ्ते में हो जाएगा, पर 10 दिन लास्ट है। 10 दिनों के अंदर हमें जिला प्रधान बनने के बाद फिर स्टेट बॉडी, और जो हमारे नीचे जो हमने ब्लॉक में बनाने हैं, उसके बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर वो, यानी अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी की पूरी सेना तैयार हो जाएगी। हमारे जो महारथी है, कौन सेनापति होगा, कौन घुड़सवार होगा, कौन हाथी पे बैठेगा, जो हमें युद्ध के लिए जो सामग्री चाहिए, हमें जो सेना चाहिए, वो हम 2 से 2.5 महीने में
हरियाणा की सेना है वो तैयार कर देंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी का जो है चेहरा हम बेनकाब करके हम इस युद्ध को जीतने की रणनीति धरातल पे बनाएंगे। नहीं, फिर वो उनको कहो, उनसे पूछिए कि फिर राहुल गांधी क्या काम करें, सिर्फ मुख्यमंत्रियों से मिले। ये राहुल गांधी की सोच नहीं है। राहुल गांधी का विज़न बहुत बड़ा है और वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लाना चाहते हैं जैसे यूथ कांग्रेस के अंदर उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया से आम घरों को बच्चों को निकालने की कोशिश की। इसी प्रकार वो खुद चाहते हैं कि जो संगठन मैंने बनाना है कम से कम मैं तो उनसे रूबरू हूँ, मुझे तो पता चले उसमें कितनी कैपेबिलिटी है काम करने की, और जो जिला अध्यक्ष उनसे मिलेगा उसमें एक अलग प्रकार की एनर्जी आएगी। उसको लगता है कि जब मेरा राष्ट्रीय नेता मुझसे इस प्रकार से मिल रहा है तो एक ताकत मिलती है। और ये राहुल गांधी जी ने भी कहा एक बात कि इस बार जो हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे उनको पूरी पावर होगी, एक ताकतवर एक जो संगठन की ताकत होती है वो दे के हम जिलों में भेजेंगे ताकि वो बेहतर काम करें। और जिस प्रकार से अभय सिंह जी कह रहे हैं कि वो नीचे काम, राहुल गांधी जी ने तो पूरा देश है वो पैदल, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी यात्रा के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से लेके आप जम्मू कश्मीर तक पूरी यात्रा निकाल दी। वो तो एक एक जन से मिलना चाहते हैं। ये तो हमारे जिला प्रधान है, क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भाई। देखिए, कालांवाली के लोगों को ये पता था कि पिछले 6 साल से हमारा विधायक है वो वहाँ चिट्टा नशा है उसके खिलाफ बोल रहा है, परंतु सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उनको इस बात का पता था कि शिषपाल केरवाला पीने के पानी का वहाँ पे अनऑथराइज्ड जो कॉलोनियाँ हैं उनको ऑथराइज करने के लिए, रेगुलर करने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था, जो मुद्दे लोकल थे उन पे, चाहे हॉस्पिटल के में डॉक्टर नहीं है उनकी बात थी, हर एक जो मुद्दा नीचे का मुद्दा था उसको विधानसभा में उठा रहा है। और सरकार है वो काम नहीं कर रही, सिर्फ एक नारा दे रही थी कि सबका साथ सबका विकास, परंतु उसमें कालांवाली पूरा निरादर था, कहीं भी नहीं था। इसलिए लोगों के मन में जो टीस थी कि जो सरकार लोगों को बहका रही है, जो लोगों के लिए काम नहीं कर रही, लोकल मुद्दों पे काम नहीं कर रही, हमारा विधायक बार बार उठाता है मुद्दों को, उस पर संज्ञान नहीं ले रही, तो हमें उसको सबक सिखाना चाहिए। और यही हुआ कि तमाम कालांवाली के मतदाताओं ने पूरी सरकार की, मैं कहता हूँ, मशीनरी को फेल कर दिया और वहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताया। अब आपका कांग्रेस का चेयरमैन बन चुका है, तो किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे हम दे सकते हैं हम वो देंगे, और जो पिछले 9 साल से नहीं हुआ, आप वहाँ देखोगे कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, गलियाँ जो बनी हैं उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और जो भी काम वहाँ कर्मचारी नहीं है सफाई के लिए, पीने का पानी साफ़ नहीं आ रहा, लोग सीवरेज का पानी मिक्स होके आ रहा है वो पी रहे हैं, कालांवाली को बिल्कुल काला पानी बना दिया था जिन लोगों ने। अब हमारा ये काम होगा कि हम कालांवाली के लोगों की जो मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके वार्डों में जाएंगे। हम लगभग आपके माध्यम से बता देते हैं कि लगभग 5 तारीख से आरंभ कर देंगे। हम हर एक वार्ड में जाके वहाँ पे उनसे जो समस्याएं हैं वो लेंगे और एक मास्टर प्लान बनाएंगे। ऐसे नहीं है कि ये काम कर दिया, ये कर दिया, पूरा मास्टर प्लान बना के हम काम करेंगे। और आपको भी हम कहेंगे कि अगले 6-8 महीनों के अंदर जब आप, उसके बाद हम कालांवाली में तमाम पत्रकारों को इनवाइट करेंगे कि पहले का कालांवाली, आज का कालांवाली देखिए, और अब 7 महीने बाद का, 6 महीने बाद का कालांवाली देखिए, आपको फ़र्क महसूस आँखों से देखने से मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम कालांवाली के जो मतदाता हैं उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिस सूझबूझ से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताया, और हमने जो वहाँ पे तो लोकल मुद्दे हों, कालांवाली के मुद्दे हों, विकास की कोई बात हो, हमने उन तमाम मुद्दों को उठाया, उस पर उन्होंने एक विश्वास की मोहर लगाई। इसलिए सबसे पहले तो हम उन कालांवाली के मतदाताओं का ही धन्यवाद करेंगे। और रही बात जो कांग्रेस पार्टी की जीत की, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा कालांवाली में मजबूत रही है और हमेशा लोगों का विश्वास रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है,
और एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और उसमें वहाँ के लोगों का जो रुझान है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के प्रति पॉजिटिव रहा है, और उसी का ये रहा कि हम वहाँ पे जीते। और कांग्रेस एकजुट होकर, सिरसा जिला की पूरी कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ा, जिसके कारण ये परिणाम आया कि हम वहाँ अच्छे मार्जिन से ये जो चुनाव है ये हमने जीता। देखिए, चुनाव जो लोकल बॉडीज़ का चुनाव होता है उसमें अक्सर ये होता है कि जो स्थानीय नेता है उन्हीं को चुनाव लड़ना चाहिए, परंतु यहाँ के अगर हम देखें तो पूरी सरकार, मंत्री, मंत्र और जो उन्होंने ना करना था वो काम वहाँ पे किए। और इवन कि जिस चीज़ को हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त को जो देती है तवज्जो, पूरा का पूरा दिन रात खरीद फरोख्त भी उन्होंने की, और उसके बावजूद रिजल्ट ये रहा क्योंकि ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव था, और जो सरकार के जो मिनिस्टर आए वो प्रदेश और देश के मुद्दों को लेके ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे। ऐसा नहीं होता, और प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे। जो हमारे वहाँ दुकानदार भाई हैं, सीधे साधे हैं, उन पे प्रेशर बना के चाय का प्रोग्राम, खाने का प्रोग्राम, हम आ रहे हैं, प्रोग्राम कीजिए, धमकियां दे दे के वोट लेना चाह रहे थे, जिसको कालांवाली की जनता ने सिरे से नकार दिया। और ये मैं एक बात कहूँगा कि कालांवाली की जनता की बहादुरी है कि जो उन्होंने जो डर, जो खौफ दिखाया, जो अपने तंत्र यूज किए, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के तंत्रों को फेल कर दिया।